हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट G21 डिस्कस करेंगे, जो कि 30 जुलाई यानी फ्राइडे की वर्कशीट है और यह कक्षा 7 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो सबसे पहले वर्कशीट में आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। सावन के महीने के आगमन से भारतवर्ष में त्योहारों का तांता सा लग जाता है, चाहे वह हमारे लोक पर्व हो या राष्ट्रीय पर्व। साहिल तीज के अवसर पर बहुत उत्साहित होता है क्योंकि दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना उसे बहुत पसंद है। वह अपने दादाजी के साथ रंग बिरंगी पतंगे लाता है तथा पतंगों को लेकर उधेड़-बुन में लगा रहता है। आओ हम दिए गए चित्र में रंग भरें और पतंग उड़ाने के संदर्भ में अपनी जानकारी को भी साझा करें। तो बच्चों, सावन का महीना जब शुरू होता है तो उसके साथ ही साथ हमारे देश में बहुत सारे त्योहार भी शुरू हो जाते हैं। सावन के बाद ही रक्षाबंधन, फिर दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा, बहुत सारे त्योहार जो हैं उनकी लाइनें लग जाती हैं। तो इसी तरीके से साहिल भी तीज के अवसर पे बहुत उत्साहित होता है। उस दिन वो अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाता है और वो अपने दादाजी के साथ बहुत ही सारी रंग बिरंगी पतंगे भी लाता है और वो उधेड़-बुन में लगा रहता है कि वो कौन सी पतंग उड़ाए। तो आज आपको ये जो आपको चित्र दी गई है सामने, इस चित्र में आपको कलर करना है। आपके वर्कशीट में एज इट इज ये जो पिक्चर है उसको बस आप कलर से फिल करेंगे और इस वर्कशीट में आज हम पतंग से जुड़ी हुई अपनी जानकारी को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपनी पसंद की पतंग का एक चित्र बनाइए। तो आपको जैसा भी पतंग पसंद है, जिस कलर्स के आपको पतंग पसंद है, आप वैसी पिक्चर बना सकते हैं। और अगर नहीं तो आप ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पे दिखाई आपको, आप ये पिक्चर भी एज इट इज कॉपी करके बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है? तो दिल्ली में पतंग जो है वो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पे उड़ाई जाती है। प्रश्न 2, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, उसका नाम लिखो। तो यहाँ पे राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो इन राज्यों में किस अवसर पर लोग पतंग उड़ाते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है राजस्थान। राजस्थान में मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं यानी 14 जनवरी को इनका काइट फेस्टिवल भी होता है, पतंग उड़ाने का फेस्टिवल भी होता है और इस दिन ये लोग बहुत सारे पतंग उड़ाते हैं। गुजरात में उत्तरायण पे उड़ाई जाती है। केरल में पोंगल के पर्व पे पतंग उड़ाते हैं और हरियाणा में लोहड़ी या फिर बसंत पंचमी पे भी पतंग उड़ाई जाती है। अगला है प्रश्न 3, पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं? तो अब ये जो पतंग है इसमें आपको बताना है कितने वर्ग हैं। तो आप ये छोटे छोटे स्क्वायर जो आप काउंट करोगे तो ये टोटल आएंगे 25। तो आपको आंसर लिखना है यहाँ पे 25। प्रश्न 4, पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं? तो ये जो पतंग है इसमें त्रिभुज यानी ट्रायंगल कितने हैं ये आपको बताना है। तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो सीधे आप आंसर लिखोगे 4। तो बच्चों, यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से काउंट किया। आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप अलग अलग तरीके से शेप्स को काउंट करना सीखेंगे। अलग अलग तरीके से आप ये जो आपके वर्ग हैं, त्रिभुज है, ये आप काउंट करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पतंग की पिक्चर हमें यहाँ पे दी गई है ये कुछ इस तरीके से। अब अगर हम इसमें त्रिभुज काउंट करें तो हमने एक ये वाला काउंट कर लिया, एक ये वाला काउंट कर लिया 2, एक ये 3 और एक ये 4। लेकिन इसमें और भी त्रिभुज हो सकते हैं। कैसे? तो जब हम ये एक बड़ा वाला भी काउंट कर सकते हैं, एक ये वाला भी हम काउंट कर सकते हैं 2, फिर एक हम ये वाला त्रिभुज भी काउंट कर सकते हैं 3 और एक ये वाला 4। इस तरीके से हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये बड़े बड़े 1, ये छोटे छोटे हमने काउंट किए 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और जब हम बड़े त्रिभुज की बात करें तो हम काउंट कर सकते हैं ये 1, ये वाला 2, फिर इस साइड से ये 3 और ये 4। तो इस तरीके से बहुत सारे त्रिभुज हमें मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अभी हमें इतना डीप काउंटिंग में नहीं जाना है, हमें जो सिंपल तरीके से आपको भी सीखना है। तो सिंपल तरीके से हमने जब काउंट किया तो हमें टोटल 4 त्रिभुज मिले। तो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे 4। नेक्स्ट प्रश्न 5, पतंग उड़ाने से संबंधित आप भी अपने अनुभवों के बारे में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपने जब भी पतंग पहली बार उड़ाई या आप जब पतंग उड़ाते हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा या आपका अनुभव कैसा रहता है, इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर, मेरा पतंग उड़ाने का अनुभव शानदार रहा। पहले तो मुझे डर लगा, लेकिन फिर जैसे ही मैंने डोरी हाथ में ली मेरा सारा डर दूर हो गया। मेरी पतंग बादलों तक पहुंचने के लिए हवा में उड़ गई।
हालांकि यह एक गर्म दिन था, फिर भी मैंने इसका पूरा आनंद लिया। तो यहाँ पे आप ये भी कॉपी कर सकते हैं, या आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा, आपकी पतंग फंस गई या आपकी पतंग कट गई, जो भी आपका अनुभव था, आपको वो यहाँ पे आंसर के रूप में लिखना है। नेक्स्ट है प्रश्न 6, हमें पतंग उड़ाते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो बच्चों, पतंग उड़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पतंग उड़ाते उड़ाते कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो पहला क्या है, लोगों खासकर छोटे बच्चों के पास पतंग ना उड़ाएं। तो अगर आप ऐसी जगह पतंग उड़ा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको वहां पे अवॉइड करना है, आपको वहां पे नहीं उड़ानी है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं, वो तो ठीक से देख नहीं पाते, वो ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, वो खेलने में अगर मगन रहते हैं, हो सकता है पतंग का जो मांझा है वो उनके गले में फंस जाए, उनके गले में अटक जाए, और इस तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है ना, जान भी जा सकती है। तो आपको क्राउडेड प्लेसेस, जहाँ पे ज्यादा लोग हो, भीड़ भाड़ हो या बच्चे खेल रहे हो, वहां पे आपको अवॉइड करना है। दूसरा है, सड़कों के करीब मत उड़ो। सड़कों पर पतंग उड़ाने से बड़ा हादसा हो सकता है। तो सड़क के पास आपको पतंग नहीं उड़ानी है, क्योंकि सड़क पे क्या होता है, जो मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे होते हैं, स्कूटर पे जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, पतंग अगर कट गई मान लो और पतंग रोड पे गिर रही है, तो हो सकता है पतंग का मांझा उनके गले में फंस जाए और गले में फंस के उनका गला भी कट सकता है। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं पास्ट में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रोड के आसपास पतंग नहीं उड़ानी है। नेक्स्ट है, बिजली की लाइनों, बिजली के संकेतों और टीवी और रेडियो एरियल से दूर रहना है। तो जहां भी बिजली की लाइन जा रही है, तार जा रहे हैं, या रेडियो और टीवी के जो सिग्नल्स, एंटीनास होते हैं, उससे भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पे भी आपको करंट लगने का खतरा हो सकता है। अगला है, तूफानी मौसम में कभी पतंग ना उड़ाएं। तो जब भी बारिश हो रही हो या तूफान आ रहा हो, आंधी चल रही हो, तो आपको पतंग नहीं उड़ाना है, क्योंकि मान लो अगर बारिश हो रही है तो आपका जो मांझा है वो पूरा गीला हो जाएगा, और मांझा जब गीला हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है, यानी आपको उससे शॉक लग सकता है, आपको बिजली का झटका लग सकता है। तो आपको कभी भी तूफानी मौसम में पतंग नहीं उड़ाना है। नेक्स्ट इज, कॉटन, लिनन या नायलॉन के धागे का ही इस्तेमाल करें। तो कॉटन या नायलॉन के धागे का इस्तेमाल करें। जो मेटालिक धागा होता है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो खतरनाक होता है, उससे कट सकता है, आपका गला कट सकता है, हाथ कट सकता है, किसी के बॉडी में अगर वो टच करता है मांझा तो वो भी कट सकता है। नेक्स्ट, बिजली की लाइनों या किसी खतरनाक जगह में फंसी पतंग को बचाने की कोशिश ना करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उनकी पतंग अगर कट गई और कहीं फंस गई तो सोचते हैं कि पतंग को अपनी छुड़ा लें, वापस ले लें। पर अगर आपकी पतंग मान लो कहीं ऐसे बिजली की लाइन पे, बिजली के पोल पे अटक गई है या ऊंचे किसी पेड़ पे अटक गई है, तो आप उसको छुड़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है एक पतंग को वापस लेने के चक्कर में आपको नुकसान हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप गिर जाए, या आपको करंट लग जाए, आपको चोट लग जाए। तो ये बेटर है कि आप ऐसी किसी भी खतरनाक जगह में फंसी हुई पतंग को वापस ना छुड़ाएं, आप दूसरा पतंग ले लें, वो ज्यादा आसान है, ना कि आप अपनी जान को खतरे में डालें। तो आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम, अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, आप जब भी पतंग उड़ाएंगे, 15 अगस्त पे पतंग उड़ाएंगे, तो आप इन सब सावधानियों का ध्यान रखेंगे और सावधानियां बरतने के बाद ही पतंग को उड़ाएंगे। अगला है, यहाँ पे साहिल की कविता दी गई है। एक कविता है, पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। आप भी एक कविता लिखें। तो इसी तरीके से आपको भी एक कविता लिखनी है। तो यहाँ पे भी मैंने कविता लिखी है। चटक सलोने रंगों वाली, वह कोमल कागज की भगिनी, मैं मस्तानी बाल सखा हूँ, गगन चूमने को आतुर हूँ, मैं छोटी इठलाती चिड़िया, पंख रहित हूँ, मैं पतंग हूँ, आजादी से मुझे प्यार। तो बच्चों, ये कविता आप लिख सकते हो कॉपी करके, या फिर अगर आपको कोई और कविता आपने कहीं पढ़ी है, आपको पता है पतंग के बारे में कोई कविता, या आपने अगर खुद से आप लिखना चाहते हो, कविता बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी, आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप
हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ICT चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के PDF भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।